एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन तो बेहद ज़रूरी है। कौन देने आया है? झूठ की दीवानी। अब झूठ की दीवानी का भाई एक्सप्लेन करना चीज़ें, समझ रहे हो ना इसका मतलब। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं भाई, पानी के आरू से लेकर और ऊपर नीचे की कहानी, इसके अलावा काहे अलग अलग गए उसके बारे में भी बातें हैं। चलो फिर शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम बिना कोनो देरी के। तो झूठ की दीवानी की समय हालत है खराब। विगत दिनों में जिज्जी ने ठूस ठूस के खावा है। ना जाने कैसे जिज्जा जी ने अपना काम चलाया होगा, जो न धुड़ूम धड़ाम भूम भाम पादिन होगा गरज बरस के साथ। का ही बताऊँ भाई साहब, क्योंकि हमारी जिज्जी जब फ्री वाला खाना देखती है तो फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और पूरे तरीके से ना एकदम लिप्त हो जाती है खाने में। तो कुछ ऐसा ही हाल है बग्गा बग्गी का, है ना। बग्गा बग्गी पहले ही डर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जिज्जी आके पूरा गेम ही बदली हैं। जिज्जी नीचे बैठी हैं और एक शपथ ली है कि अब कोशिश मैं यही करूँगी कि जितने दिन मैं यहाँ पर हूँ अब मैं बिल्कुल भी मीठा ना खाऊं, क्योंकि उनका कहना है कि जो मेरा फेस है स्वेलिंग हो रही है। और मैं सोच रही थी मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी, फिर भी मैं आ गई। अरे मतलब जिज्जी यार, तुम मैल छुड़ाते हुए वीडियो बना सकती हो तो अपना थोपड़ा सुझाए के नहीं बना सकती हो का? हिमा कौन सी बहुत बड़ी बात है ना। आखिर जो आपकी लाइफ में चल रहा होगा वही तो आप दिखाओगी, कुछ ऐसा थोड़ी कि अलग अलग दिखाओ। तो जिज्जी बता रही थी कि भाई साहब हम ऊपर थे, फिर ऊपर से अभी नीचे आए हैं। बग्गी कर रही है बर्तन साफ, मेरा ये दाल बनाई है मैंने और बाकी के काम मैं कर रही हूँ। अगर घर में आपके कई मेंबर हैं और गर्मी खासकर बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो अगर आप सब मिल बैठ के काम कर लेते हो तो पता भी नहीं चलता, काम भी हो जाता है, आप गर्मी से भी बच जाते हो, ज़्यादा परेशान नहीं होते हो। और दुपट्टा गई है ऊपर पानी लाने। तो जिज्जी का कहना है कि भाई ऊपर नीचे होता रहता है न जाने कितनी बार, तो इसलिए जब बग्गी ऊपर जाती है पानी लाने तब पतराएगी। कह रही थी कि भाई आप फिटफाट रहोगे, बार बार सीढ़ी चढ़ोगे। तो कहने का मतलब यही है कि भाई बग्गी मोटी है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी बग्गी ही लाने जाती है। अक्सर हमने देखा है कि बग्गा ज़रूर बोलता है मैं पानी ले आऊँगा, लेकिन भाई अब इनको ना एक आरओ लगा लेना चाहिए। खुली दोपहरिया में ऊपर नीचे कौन करता है। ये बोल तो बहुत रही यहाँ पर बोल बच्चन कि आप हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, ये है वो है, ऊपर नीचे होने से एक्सरसाइज हो जाता है और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी जिज्जी, तो आप काहे नहीं ऊपर नीचे करती, बग्गी को काहे भेज दी। हम तो कह रहे हैं 2 बाल्टी भर भर के पानी लाइए, आपकी हेल्थ एकदम चकाचक रहेगी। तप तपाती धूप में जाइए ऊपर नीचे हैं। बग्गी के लिए कितना ज़्यादा सोचते हैं कि बग्गी की हेल्थ सही रहनी चाहिए। बग्गी को बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, मोटापा दूर होना चाहिए। वाह जी वाह, इस प्रकार की बातें का ही बताएं। मैं तो ऊपर भी काम कराती हूँ, मैं नीचे भी काम कराती हूँ, लेकिन लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। हाँ जी, लोग कुछ ऐसे हैं कि कभी खुश ही नहीं रह सकते। लोगों को जो बोलना है वो तो बोलेंगे ही, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। अच्छा जिज्जी, मतलब आपके बिना कोई हिंट दे, बिना आपके कुछ मुंह से बोले लोग ऐसे काल्पनिक बातें यहाँ बोल देते हैं। क्या बात करो, आपकी वीडियो से रिलेटेड लोग नहीं बोलते हैं? आपकी वीडियो में जो आपकी हरकतें दिखती हैं उसके रिगार्डिंग लोग नहीं बोलते हैं? कतई आप झूठ बोल रही हो हैं। मतलब आपकी वीडियो के माध्यम से ही जो हिंट मिलती है तो भाई साहब ना वो उस हिसाब से बातचीत करते हैं, उस हिसाब से वो बोलते हैं। गलत चीज़ें ना ही किया करो जिज्जी, हम रिसियाए जाएंगे, झूठ ना ही बोला करो हैं। तो जिज्जी एक चीज़ और बोल रही थी, जिस चीज़ का हम लोग भी और मैंने भी ये चीज़ बोली ही थी कि भाई जब बोला जाएगा, कोई पूछ ही लेगा कि बग्गा बग्गी को साथ हम काहे नहीं ले गए थे, तो इनके मुंह से यही बोल बच्चन निकलेंगे। और दर्शकों वही चीज़ हुआ कि लोग कह रहे थे कि आप लोग साथ क्यों नहीं गए। तो हम लोग साथ इसलिए नहीं गए क्योंकि हम चाहते थे कि ये जो नया नया कपल है ना, इसको टाइम मिले। हमारी सोच ऐसी है, हम ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। हमारी जिज्जी का तो यही मानना है कि वो ब्रॉड माइंडेड है ना। और अलग जाने की कहानी दर्शकों आपको बेहतर पता है। ये कितना भी बोलें, इससे पहले मम्मी वाला भी मैटर तो यही बताया गया था कि मम्मी जी इसलिए चली गई हैं क्योंकि मम्मी जी चाहती थी कि हम दोनों को स्पेस मिले, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले ताकि हम लोग एक दूसरे को समझे बूझे जाने। और अब अलग अलग ट्रिप को ये नाम दिया गया है
कि भाई हम तो उनको टाइम दे रहे थे, कपल अपना टाइम एंजॉय करें, अपने आप को जाने पहचाने। बाकी जो लोग हैं वो नाच पीटे कतई चुप ना रहेंगे, वो तो कुछ ना कुछ कहानी बनेबे करेंगे हैं। ये लोगन का ना बिल्कुल सुकून नहीं होता है। तो जिज्जी जानबूझ के जो तुम्हें कहानी बतावे आई हो। देखिए कहानी जो है इसमें 2 वजह हो सकते हैं। बग्गा ने आपके हिसाब से पेमेंट करने के लिए मना कर दिया होगा, क्योंकि प्लान तो पहले बन गया होगा कि हमको यहाँ रुकना वहाँ रुकना है। हालांकि कुछ प्लान बाद में भी बने हैं, मनाली वाले है ना, जब मार पिटैया हो चुकी है बिलासपुर में, तब एकदम से कुछ कभी यहाँ कभी वहाँ जो भगन भगाई चल रही थी वो दूसरे तरीके से चल रही थी। लेकिन कुछ होटल्स की बुकिंग पहले हो चुकी थी, तो बग्गा को बजट फ्रेंडली ना लगा होगा। वो चीज़ अगर आप बोलो तो मैं मान भी सकती हूँ, क्योंकि अपना बग्गा 120 रुपये वाली थाली अपनी बीवी को खिलाता है, सबसे सस्ता मद्दा रूम ढूंढता है, उसके बाद वहाँ पहुँच के भी बार्गेनिंग करता है। वाह जी वाह, मतलब बग्गा को का ही बताएं। तो बग्गा आपके साथ आपके जो होटल वगैरह हैं उनकी बुकिंग में ना भाई साहब आनाकानी करा होगा, तो फिर आपने बोल दिया होगा फिर तो नहीं हो पाएगा, इसलिए फिर वो अपना अलग निकल गया। अगर आप एक बार ये बात बोलें तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन अगर आप बोलें कि ना आप कपल्स को स्पेशल टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ के गई थी, तो कतई जिज्जी ने यहाँ कोई मूर्ख नहीं बैठा है, हम कतई भरोसा न करेंगे। आप लोग करेंगे का दर्शकों, बताइएगा कमेंट करके। जिज्जी ये जो काल्पनिक बातें बता रही इनका का वाकई वास्तविकता से कोई संबंध है? हमको तो नहीं लग रहा है। बाकी आप भी बताइएगा अगर आपको लगता है। एक हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि भाई बग्गा ने जो है विगत दिनों में ट्रैक्टर का लोन का कितना रोना रोया है, तो हमारा बग्गा सस्ता मद्दा इसलिए खरीदता है, हर चीज़ में, खाने में कंजूसी, रहने में कंजूसी, शॉपिंग में कंजूसी। मतलब बग्गे को बिल्कुल भाई साहब पैसा एक खर्च करने नहीं देता है। और तब होता है बग्गी जब अपने मायके जाती है तो कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद ले, काश कि वहाँ पर बग्गे का पैसा होता नहीं तो बग्गे को ज़्यादा बुरा लगता भी नहीं है ना। तो ट्रैक्टर का वो न जाने कितनी जन्मों तक वो लोन चुकाएगा, एक ट्रैक्टर जो उसने कितने सालों पहले लिया था। ट्रैक्टर का कीमत तो तुमने अपनी बहन की शादी में ही कमा लिया था, क्योंकि बग्गी जब ट्रैक्टर लिया गया था काफ़ी टाइम हो चुका है। परेतिन की जब शादी हुई थी तो किसी के चैनल पे वीडियो नहीं आए थे, बग्गा ने सारे वीडियो लॉन्च करे थे, लाखों व्यूज आए थे उस टाइम जब स्पेशल एकदम से इनकी जो वीडियो लॉन्च की गई थी शादी की। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी। और उससे पहले एंगेजमेंट, मेरा नया पहला प्यार, भाइयों का रिप्लाई, कितने बार तुमने वीडियोस बनाए। अब तक तो तुम 2-3 ट्रैक्टर खरीद लेते बग्गे, तो ट्रैक्टर का वो सहारा ना लो। हाँ, कुछ नया कुछ सहारा ले सकते हो तो वो ले लो। गलत बात। तो बाइक वाला कंटेंट भी इसने 2-3 दिन तक बनाया, और कितने शोरूम इन्होंने छान मारे कंटेंट बनाने के लिए, पर बाइक ली नहीं गई। हालांकि बग्गे के पापा जी ने, ससुर जी ने बोला था कि चलो हम दिला देते हैं, तुम्हें जो बाइक चाहिए ले लो, लेकिन बग्गे ने बोल दिया कि ना जी, आपने तो इतना सब कुछ दे ही दिया है, आपकी वजह से ही तो मैं कमा पा रहा हूँ जितना भी कमा पा रहा हूँ, वरना मेरा मुंह कोई देखने आता ही नहीं था। हाँ, बीच में जब कभी मैं अपनी बहनों की चीज़ों को यहाँ पर आकर बोलता था, कभी कभी अपने कागजी जिज्जे को मैं टारगेट करता था कि है मिस्टर चुप हो जा, तुझे मैं देख लूँगा, फलान ढमाक, तब लोग आ जाते थे देखने। बाकी अभी ऐसा कुछ था नहीं, और आपने मुझे कंटेंट दे दिया है। ससुर जी, न जाने मैं कितनी बाइकें खरीद सकता हूँ, आप काहे परेशान है मुझे बाइक खरीदवाने के चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ससुर जी को भी इसने मना कर दिया था। तो जीजी अगर तुम ये बोलो तो हम मान सकते हैं कि बग्गा ने, जो आप जिस तरीके के होटल वगैरह देख रही थी, बग्गा ने बोला होगा कि देखो दीदी, ये सब हम इतना पैसा ना ही लगा पाएंगे, बाकी अगर कुछ सस्ता मद्दा है तो बताओ। तो ये हम मान सकते हैं कतई, बाकी और कुछ नहीं मान सकते हैं। जिज्जी ने भी सोचा होगा नाच पीटे, जब तुझे अलग रूम लेना तो चल अलग निकल, बहुत हो गया। और आज यहाँ पर आए के सफाई नामा इसलिए दिया जा रहा है, आप समझ सकते हो, प्यार मोहब्बत दिखाई जा रही है। बग्गी के साथ किचन में काम करके दिखाया जा रहा है। बोला कहा जा रहा है
कि यार जब मैं यहाँ चली जाऊंगी तो पटना से देखूंगी सफाई वाले वीडियो की, वाओ मैं वहाँ पे कैसे सफाई करती थी, मैं वीडियो चला के देखूंगी मैं सफाई कैसे करती थी। यार मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि मानसिक पीड़ित हैं क्या ये लोग। मतलब कौन देखता है कि मैं काम कैसे करती थी घर में जाके। मतलब एक बार तुम वीडियो बना रही हो, फिर एडिट भी करोगी, फिर अपलोड करोगी, है ना, उसके बाद तुम पटना में जाके फिर से वीडियो देखोगी वही जो तुम अपलोड कर चुकी हो। कतई वाहियात बात करती हो हैं। उसके बाद चूल्हे पे आप लोग जरूर बोलेंगे कि इतनी चिलचिलाती गर्मी में काहे ऐसे यहाँ बनाए रही है चाय वाय चूल्हे पे। तो मैं जीना चाहती हूँ बचपन की। ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं यही लकड़ी मैं बचपन में बीनने जाती थी और फिर बीन के लाती थी, फिर हम लोग खाना इन्हीं लकड़ियों पे बनाते थे। अपने संघर्ष को भी जिज्जी ने याद किया। और पटना में ना तो इससे ज़्यादा गर्मी है, तो हम यहाँ तो कम ही है, तो आज चूल्हे में मैं चाय बना लेती हूँ और इस पल को जी लेती हूँ। क्या पता कल ये पल हो ना हो। कल जब मैं पटना चली जाऊंगी तो चूल्हे वाली चाय वाली भी वीडियो देखूंगी कि यार मैं चूल्हे पे कैसे चाय बनाती थी, मैं कैसे एंजॉय करती थी। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, है ना, यादें यहाँ पर बटोरी जा रही हैं और बटोर के वाइटी पे यहाँ लाद देनी जाएंगी। जैसे लोग किसी चीज़ में भर के सामान रख देते हैं, ट्रक में लोड कर देते हैं, वैसे जिज्जी हमारी यूट्यूब पे लोड कर देगी। और उसके बाद जब पटना पहुँचेगी तो वहाँ से इन यादों को ना ताज़ा करती रहेगी, समय समय पे वीडियोस देखती रहेगी, है ना जिज्जी। बिल्कुल आप यही कहना चाह रही थी ना। और आजकल लोगों ने बहुत गरियाया है ना भाभी को लेकर इनको, तो भाई साहब जानबूझ के भाभी के साथ वीडियो में दिखा रही हैं, बग्गी बर्तन धो रही हैं, मैं ये कर रही हूँ, बग्गी पानी लाने गई है, मैं चूल्हा साफ कर रही हूँ, मैं स्लेब साफ कर रही हूँ। जब मैं ऊपर होती हूँ तो मैं ऊपर करती हूँ, जब नीचे होती हूँ तो मैं नीचे करती हूँ। हालांकि बग्गी और मम्मी परेतिन सब बोलते हैं कि ना 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 तू ना कर काम, तू कर आराम, पर ना सब लोग साथ में मिलजुल के करें तो बहुत अच्छा लगता है। गर्मियाँ भी कम लगती हैं और काम भी हो जाता है। आय हाय जिज्जी, काश कि तुम रियल में इतनी अच्छी होती ना तो फिर मज़ा ही कुछ और होता, कहानी ही कुछ और होती। बस वीडियो में ही इतना अच्छा बनने आ जाती हो, हैं। कभी अच्छा बन के देखो, अंदर से फील होगा अच्छा तुम्हें। यहाँ आपको बताना नहीं पड़ेगा, किसी को प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, आप अंदर से हैप्पीनेस फील करोगे। जो यहाँ तुम बोलती हो, बड़े बड़े लेक्चर देती हो, किसी से नफरत मत करो, ये ना करो, वो ना करो, कौन क्या बारे में मेरे बोल रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फलान नमक, वो सब ना सब काल्पनिक बातें हैं। लेकिन जिज्जी ने जो आज चूल्हे में चाय बनाई है दर्शकों, इतना नौटंकी ड्रामा करा। मेरी चाय 4 कप चाय बन चुकी है, मैं चाय छानूंगी, फिर मैं सबको दे के आऊँगी। भाई साहब हैं, आप में से कौन कौन चूल्हे में चाय बनाता कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब भाई साहब जिस तरीके से चाय पक रही तो उसी प्रकार से जिज्जी पका रहे थे। सच बताएं दर्शकों तो आज पहली बार ना हमको बहुत ही पकाऊ फील हुआ। उसके बाद जब चाय ऊपर लेके जाती हैं, छोटकन्नी फीडबैक देती है, वाह क्या चाय है, चाय पी के मज़ा आ गया, बहुत ही औसम। अच्छा तुम नीचे से चूल्हे से बना के लाई हो, तुम वीडियो भी बना रही हो, नंबर बनाओगे ना, तो बता दो हमने बहुत सुबह से काम किया। छोटकन्नी ने भी अपने नंबर बनाने शुरू कर दिए कि हमने ये किया वो किया, लेकिन हमारे बड़कन्नी जी तुरंत बात काट दी। चलिए दर्शकों हम आपको दिखाते खाने में क्या क्या ऊपर है। अच्छा ये भिंडी है, ये कद्दू है, हाँ हाँ मम्मी ने बनाया है ना। अरे रोटी सिर्फ 2 ही बची। इतने में परेतिन बोली कि पगला गई तुम्हें, तो बोली थी कि नीचे खाओगी। फिर जिज्जी ने बताया नीचे तो सिर्फ चावल बना है, हम तो रोटी खाने के मूड में थे, हैं। तो भाई बग्गी ने सिर्फ चावल बनाया था, रोटी बनाई नहीं थी। हमारी जिज्जी रोटी खाना चाहती। फिर कहा जी हमारे जिज्जी ने रोटी भैया मतलब आटा वाटा गूंथने का प्रक्रिया चालू किया। फिर बर्तन ढेर सारे ऊपर भी पड़े थे। पहले चाय के बर्तन धोते हुए दिखाया, फिर ऊपर खाना खाने पीने के बर्तन ढेर सारे पड़े थे, वो दिखाया कि मैं धोने जा रही हूँ। हालांकि मुझे बहुत डांट पड़ती है कि तू काम मत कर, तू आराम कर। उसके बावजूद गाइज मेरा दिल इतना अच्छा है कि मैं बिल्कुल मानना ही नहीं चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं काम करने जा रही हूँ। मैं बर्तन धोने जा रही हूँ कैमरा लगा के गाइज, ताकि ना आपको भी पता चले कि मैं सिर्फ ऐसे मुफ्त की रोटियां यहाँ नहीं तोड़ रही हूँ, काम करके खा रही हूँ। ये था झूठ की दीवानी का क्रियाकलाप। कैमरा लगाओ फिर बर्तन धो, कैमरा लगाओ फिर कुछ काम करो, कैमरा लगाओ।
अगर दर्शकों इनको वीडियो ना बनानी होती तो आपको क्या लगता है कि ये चूल्हे में चाय बनाती, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब यार हमको इनको झूठ पकड़ने में, इनके नौटंकी ड्रामों को डिस्कस करने में कतई बेहद मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि भाई हरकतें ऐसे हैं, दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं। इनको लगता है दूसरे तो बेवकूफ़ हैं, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बता दो, समझ ही नहीं पाएंगे। जी देखिए, अकल तो हमें भी पता है कि भाई कैमरा लगाए के कंटेंट बनावा जा रहा है, काम नहीं किया जा रहा है। काम सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस टाइम ये सिर्फ आपका टास्क है, आपका कंटेंट है। तो वीडियो दिखाना है तो कंटेंट तो लाना ही पड़ेगा। अब कंटेंट लाना तो करोगी तभी तो होगा। तो ये है हमारी झूठ की दीवानी का तरीका। इतना नहीं दर्शकों, बर्तन एक एक धोते हुए, काम करते हुए, फिर दोबारा गैस पोंछते हुए, फिर बाकी का क्लीन करते हुए दिखाया है। फिर बैठा किनारे पे कि ना, वैसे तो सब लोग मुझे मना करते हैं लेकिन जितना सेटिस्फेक्शन मुझे काम करके मिलता है किसी चीज़ में नहीं मिलता है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जब तक हूँ परेतिन की हेल्प कर सकूँ, परेतिन का हाथ बटा सकूँ। हालांकि परेतिन मुझे मना करती लेकिन फिर भी मैं नहीं मानती। मम्मी भी चाह रही थी कि जल्दी जल्दी आटा गूँथ दे ताकि मैं फुलके बना लूँ, तो फिर मैंने आटा भी गूँथ दिया। आटा गूँथते भी दीदी ने दिखाया, बर्तन धोते हुए भी दिखाया, गैस धोते हुए, गैस स्लैब साफ करते हुए भी। मतलब कुल मिलाकर दीदी ने दिखाया कि पूरा का पूरा काम आज हमने ऊपर का किया। मम्मी ने सिर्फ कद्दू और ऑर्गेनिक भिंडी बनाई है। हाँ 4-5 भिंडी की सब्जी रही होगी। तो जिज्जी ने यह भी बोला कि ये जो आप सब्जी देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक भिंडी है हमारे यहाँ की, इसमें कोई भी कीटाणुनाशक दवाएं नहीं छोड़ी जाती हैं। वैसे आप सबका में थूक लग जावे, आपके होठे में चला जावे, सबसे बड़ा विषैला हो जावे, इतना तो कोनो कीटनाशक भी विषैला ना हो है। वार हमार जिज्जी। इतना नहीं दर्शकों, उसके बाद जो हुआ है कि क्या ही बताऊँ है। मतलब मुझे काम करना बेहद पसंद है। मैं चंडीगढ़ और मैं कहाँ कहाँ घूम चुकी हूँ, लेकिन आपको बताऊँ कि भाई साहब हालात, जज्बात, ख्यालात किस प्रकार बदले हैं। मैंने सिर्फ अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपने हाथों से काम करना शुरू किया। अभी कपड़े भी धोने हैं, वो भी मैं हाथ के हाथ धो के रख लूँगी। मतलब मुझे काम करना पसंद है। सब लोग सो जाते हैं, दोपहर में सिर्फ करती हूँ काम, नहीं करती आराम, मैं करती हूँ काम। मैं फिर सोचती हूँ कि कैसे सारे लोग उठेंगे, फिर हम जल्दी से चाय बनाएंगे, फिर सब चाय पियेंगे। मतलब जिज्जी अब बस भी करो भाई साहब, कितना बोलोगी काम काम। तो आज कुल मिला के जिज्जी ने ऑन कैमरा किया है काम, कंटेंट बनाने के खातिर और दिखाने के खातिर कि सालों मुझे मुफ्त में ना करो बदनाम। मैं करती हूँ बहुत सारा काम, हालांकि मुझे इसके लिए डांट खानी पड़ती है खाने और चाय के साथ, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ काम। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।